देखो एक क्वेश्चन हम लोग करना है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है देखो, इन ए रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना, रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अदर बेस इज एल, है ना। इन ए रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस टू द वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अदर बेस इज एल। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ प्रिज्म फॉर विच वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट। देखो क्या होता है प्रिज्म, देखो प्रिज्म को समझो। देखो प्रिज्म में क्या होता है, मतलब एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल ऊपर। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे देखो मैंने ये बनाया छोटा सा एक डायग्राम। देखो जैसे ये एक प्रिज्म है ना। देखो क्या हो रहा है, इसका बेस भी ट्रायंगुलर है ना। इसका देखो बेस भी ट्रायंगुलर होता है, ध्यान दो, है ना। और इसका ये भी ट्रायंगुलर, मतलब ये ऊपर नीचे का पार्ट छोड़ दो तो देखो इस तरह से ये ऐसे। देखो एक प्रिज्म है, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, है ना। जैसा ट्रायंगल ऊपर होगा वैसा ही एग्जैक्टली ट्रायंगल नीचे होगा, है ना। जैसा ट्रायंगल देखो ऊपर होगा वैसा ही ट्रायंगल देखो नीचे होगा। ध्यान दें, देखो दो ट्रायंगल हैं, इस वर्टेक्स को इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ऐसे, है ना। तो क्या होगा देखो, इसका 3D डायग्राम सोचो। जैसे ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और देखो ये भी एक दीवार है, ऐसे करके, है ना। तो देखो एक प्रिज्म है ये, है ना। इसमें ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, है ना, सबको आपस में मिला दिया गया। थोड़ा इमेजिन करो, है ना, ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, सबको आपस में देखो मिला दिया गया। देखो ये भी दीवार है, एक ये भी दीवार है, और एक देखो ये भी दीवार है ना। इस तरह से एक प्रिज्म बन जाएगा। देखो सोचो जरा ध्यान से, प्रिज्म रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका मतलब जो इसका बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान देखना, जैसे वो कहे रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका मतलब उसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, कन्फर्म है ना। रेगुलर, देखो क्या लिखा है, रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अपर भी क्या है बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान दो, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अदर बेस, मतलब देखो अब जैसे सेंटर, सेंटर का मतलब हो गया उसका सेंट्रॉइड, है ना। सेंटर का मतलब हो गया जो बेस वाला ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड, है ना। जो बेस वाला ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड, उसके सेंटर से दूसरे बेस के वर्टेक्स से डिस्टेंस दिया गया है ना। देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बेस, है ना, एक बेस का सेंटर मतलब उसका सेंट्रॉइड, है ना, टू द वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अदर बेस। देखो जो दूसरा बेस है, एक बेस ये एक बेस ये, देखो दो बेस है, ये भी ट्रायंगुलर ये भी ट्रायंगुलर, है ना। और दोनों ही यहाँ पर कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो बेस के सेंट्रॉइड से दूसरे बेस का एक वर्टेक्स, देखो इसके तीन वर्टेक्स हैं तो एक वर्टेक्स, ये डिस्टेंस हमें देखो L दिया गया है ना। ये डिस्टेंस देखो हमें यहाँ पर L दिया गया है, ठीक है। एक बेस के सेंटर से, मतलब उसके सेंट्रॉइड से दूसरे बेस का एक वर्टेक्स, इनको मिलाने वाली लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, L दिया गया है। ध्यान दो, ठीक। क्या करना है, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ प्रिज्म फॉर विच वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट। देखो इसकी लंबाई चाहिए, प्रिज्म की हाइट चाहिए। देखो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ये होगी, सारी डिस्टेंसेस बराबर होंगी, यही हाइट चाहिए। और हमें प्रिज्म के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है। ध्यान दो, प्रिज्म के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है, ध्यान दो, ठीक है। बात समझ में आई। तो प्रिज्म का मतलब ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल, देखो जैसे एक दीवार ये होगी इनको मिलाने वाली, एक दीवार ये होगी, एक दीवार ये होगी, ऐसे करके ये दीवारें यहाँ पर होंगी। तो देखो क्या है कि बेस के सेंटर से एक वर्टेक्स दूसरे बेस के एक वर्टेक्स की डिस्टेंस दी गई। देखो इसको हम यहाँ पर कुछ ऐसे समझाते हैं आपको। देखो क्या है, मान लो ये हमारा एक बेस है, ट्रायंगुलर है, थोड़ा बना बनाए इससे समझ में आए। देखो ये मान लिया एक बेस है, ट्रायंगुलर है, और ऊपर ऐसा ही बिल्कुल दूसरा बेस है, देखो ये भी ट्रायंगुलर है, ठीक है। इसको इससे मिलाया गया,
इसको इससे मिलाया गया और इसको इससे मिलाया गया, ऐसे करके देखो ये इसका सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है आपको मालूम होगा, सेंट्रॉइड का मतलब जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट, ऐसे मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, है ना, तो ABC ट्रायंगल है, देखो जैसे इसको इसके मिड पॉइंट से मिला दो, इसको भी इसके मिड पॉइंट से मिला दो, इसको भी इसके मिड पॉइंट से मिला दो, देखो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इन तीनों को बोलते हैं मीडियंस, है ना। वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिला दिया, वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिला दिया, वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से मिला दिया, देखो ये तीन बन गई हमारी मीडियंस, है ना। इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड, जहां पर ये मीडियन काटती हैं इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, है ना। देखो ये 3 मीडियंस अपने पास हैं, है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे ये रेशो 2:1 होता है, ध्यान दो हमेशा, जैसे ये भी 2, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 1, है ना। जो वर्टेक्स की तरफ रेशो होता है वो 2, बेस की तरफ 1। देखो जैसे हमें अगर AG चाहिए तो देखो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ AM, है ना। AG जो है वो पूरे AM का 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशो 2 है, ये 1 है ना। ध्यान दो, देखो जैसे अब यहाँ पर इसने दिया है कि इसका बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे मान लिया मैंने ये इसका सेंट्रॉइड है G और ये इसका एक वर्टेक्स, दूसरे वाले बेस का एक वर्टेक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, देखो L दिया गया, ध्यान दो L। हम एक काम करें, देखो आल्टीट्यूड चाहिए, आल्टीट्यूड का मतलब देखो ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, है ना, ये हाइट चाहिए, ये L दिया गया है, हाइट चाहिए। इसका जो बेस है उसको हम A मान लेते हैं, है ना। बेस की साइड को देखो हम लोग A मान लेते हैं, ध्यान दो, बेस की साइड को हमने A मान लिया, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ से इसको मिला दें ऐसे करके, ये देखो इसको मिला दिया, तो देखो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लो जैसे ये A है तो ये AG डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे, एक्चुअली क्या है ना, देखो ध्यान दो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, देखो ये ऐसे करके मान लिया ये पॉइंट M है, इस डिस्टेंस को A मान लिया, देखो ये पूरा एंगल 60 है, तो देखो ये 30 हो जाएगा, 30, है ना। ये पूरा एंगल अगर 60-30 हो जाएगा, देखो ये एंगल 90 होगा। अब देखो अगर हम इसमें cos 30 लगा दें तो cos 30 बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस A, है ना। cos 30 क्या हो गया, बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहाँ से AM आ गया, क्या बोलो, A cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, बोलो A√3/2। देखो ये AM, देखो ये यहाँ पर मान लो अगर पॉइंट में M मान लेता हूँ, देखो ये AM डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, AM डिस्टेंस। देखो अब जैसे अगर AM डिस्टेंस मालूम है, AG चाहिए, देखो AG क्या हो जाएगा, AG हो जाएगा क्या, 2/3 AM, देखो ये हो गया 2/3, और AM का मतलब A√3/2, है ना। देखो यहाँ से देखा हमने कि AG डिस्टेंस क्या होता है, 2/3 ऑफ AM, और AM को देखो हमने निकाल लिया क्योंकि ये साइड इसकी A है, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों की तीनों साइड क्या होंगी, A होंगी। ध्यान दो, ये भी A है, ये भी A है, ये भी, तीनों साइड्स A होंगी, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि उसने कहा है रेगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेगुलर वर्ड यूज़ किया। रेगुलर का मतलब क्या है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल है, ध्यान दो। अब देखो पूरा एंगल 60 होगा, ये 30 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दोनों में ही ये एंगल बराबर बराबर होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो, ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल होते हैं। तो cos 30 लगाया तो AM अपॉन A, देखो यहाँ से AM मिल गया, जब AM मिल गया तो 2/3 किया तो AG आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, बोलो A/√3 बचेगा, AG। देखो AG क्या बचेगा, A/√3। देखो एक बार जरा और ध्यान दो, जैसे क्या होगा, मान लो ये डिस्टेंस L है, ये हाइट H है और ये है G, तो देखो ये ट्रायंगल एक 90 डिग्री का एंगल है। मतलब देखो ये वाला जो एक्चुअली एंगल है,
ये एंगल 90 डिग्री का है। देखो ये वाला एंगल, ये लाइन है ना, और ये लाइन, देखो ये वाला एंगल, ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। देखो चेक करो, देखो जैसे ये L है और ये H है और ये है देखो वही a/√3। देखो ये क्या है बोलो G, देखो G, और ये क्या है बोलो A, और इसको मान लेते हैं पॉइंट P। देखो ये है G, ये A, ये P। देखो ये एंगल 90 का है, ध्यान दो। ये L डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है, ये H है, ये H है देखो, और ये पॉइंट A है, A है ये पॉइंट P है, ये पॉइंट G है। तो देखो ये एंगल कितने का है बोलो, ये एंगल कितने का है बोलो, ये एंगल बिल्कुल 90 का है, वही देखो यहाँ दिखाया। ठीक, देखो अब ये एंगल 90 का है, तो देखो ये हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने वाला साइड। तो हम कह सकते हैं L² बराबर H² प्लस देखो ये AG का स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखो ये एंगल 90 है तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। तो L² बराबर H² प्लस AG का स्क्वायर। देखो AG मालूम है a/√3, देखो क्या हो गया L² बराबर H² प्लस देखो a/√3 का स्क्वायर, तो a²/3 देखो अपने पास आ गया, है ना। AG मतलब ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो, a²/3 आएगा, ध्यान दो। देखो अब हमें प्रिज्म के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना। देखो ध्यान दो, जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ध्यान दीजिए, है ना। प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, इस बात को याद कर लो। प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हमेशा ध्यान दो, ठीक है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, देखो एक्चुअली क्या है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये भी अपने आप में एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बोलो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और देखो हाइट मैंने क्या मान रखी है, हाइट को मान रखा है h। देखो ये इसकी हाइट है h, ठीक। इक्विलैटरल देखो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होगा। एरिया ऑफ बेस क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड क्या है a का स्क्वायर। देखो ये हमारा वॉल्यूम है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं a और h, एक वेरिएबल को हटाना होगा। l कांस्टेंट है, ध्यान रखना। l क्या है, ये दिया गया है, इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। देखो इसमें दो वेरिएबल हैं a और h, देखो यहाँ से एक वेरिएबल को हटाना होगा। इसको लिखो जरा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको अभी क्वेश्चन कैसे करना आगे, है ना। इसको लिखो पहले जल्दी से। देखो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतने पार्ट को। देखो ये देखो बताया मैंने आपको, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या आया √3/4 a² इंटू h। देखो यहाँ से दो वेरिएबल है a और h, देखो यहाँ से ऐसे होगा a²/3 L² माइनस h², a² बराबर 3 L² माइनस h²। देखो ये a² की देखो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये हो गया √3/4 इंटू h। देखो ये हो गया h, और देखो a², ये हो गया 3 L² माइनस h²। देखो वॉल्यूम क्या हो गया 3√3/4, ये हो गया L² h माइनस h⁻3। अब देखो यहाँ से हमें रिस्पेक्ट टू h करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो इसमें अकेला वेरिएबल क्या बचा बोलो, h बचा। a² की देखो वैल्यू यहाँ से इसमें रख दी हमने। देखो 3√3/4 L² कांस्टेंट, h का हो गया 1, h⁻3 3h², ठीक है। और अब हम इस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखो इससे क्या मिलेगा, 3√3/4 L² माइनस 3h² बराबर 0।
देखो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 3। देखो h की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस आएगी, इससे प्लस लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा l बाई रूट 3। अब हमें क्या करना होगा, देखो डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव को हमें नेगेटिव दिखाना होगा क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना वो हम दिखा लेंगे। देखो इसका करोगे डिफ्रेंसिएशन, ये जीरो, ये नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा। और हमें हाइट चाहिए था, फाइंड दी अल्टीट्यूड। देखो हाइट चाहिए था, हाइट देखो अपने पास आ गया h, h क्या आ गया बोलो, l बाई रूट 3। यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। हाइट क्या आ गया बोलो, l बाई रूट 3। ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना हमें क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ज़रा ध्यान से इसको।